एक लड़की और उसका पति, एक मोर। ये कोई कल्पना नहीं, ये है धैर्य और श्रद्धा की कहानी। आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उम्र ढल चुकी थी, हाथ कांपते थे, लेकिन दिल में ईमानदारी और मेहनत बसती थी। उसकी पत्नी लंबे समय से बीमार रहती थी और उसकी एक ही बेटी थी, संस्कारी, शांत और सहनशील। बेटी दिन रात माँ की सेवा करती, पिता खेतों में मेहनत करता। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन माँ बीमारी से हार गई और संसार छोड़ गई। घर सूना हो गया। पिता भीतर से टूट गया, लेकिन बेटी ने अपने आंसू छुपा लिए और पिता का सहारा बन गई। समय बीतता गया। किसान ने सोचा, अब बेटी की शादी करनी होगी। बहुत जगह रिश्ता दिखाया गया, लेकिन गरीबी देखकर लोग मना कर देते। आखिरकार एक दूर गांव से रिश्ता आया। लड़का अच्छा, पढ़ा लिखा और इंसान ही था। किसान ने भगवान का नाम लेकर शादी तय कर दी। शादी का दिन आया। मंडप सजा, मंत्र गूंजने लगे। लड़की लाल जोड़े में बैठी थी, आंखों में सपने थे। जैसे ही दूल्हा पास आया, पंडित ने मंत्र पढ़े और लड़के ने दुल्हन के माथे में सिंदूर डाल दिया। उसी क्षण कुछ अजीब होने लगा। दूल्हे का शरीर कांपने लगा। भीड़ कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह धीरे धीरे मोर में बदलने लगा। सबके सामने इंसान से मोर बनता हुआ दूल्हा देखकर मंडप में हाहाकार मच गया। यह क्या अनर्थ है? धोखा हुआ है। लड़की मनहूस है। लड़की के मायके वाले रोने लगे। बूढ़ा पिता जमीन पर बैठ गया। लेकिन लड़की, वह कांप तो रही थी, पर भागी नहीं। उसने मोर की आंखों में देखा। वहां डर था, पीड़ा थी, पर कोई अपराध नहीं। शादी पूरी हुई, पर हंसी नहीं थी, सिर्फ ताने थे। लड़की अपने मोर पति के साथ ससुराल पहुंची। वहां भी उसका जीवन आसान नहीं था। देखो, मोर की पत्नी आ गई। किस जन्म का पाप भुगत रही है। वह रोज ताने सुनती, लेकिन कभी जवाब नहीं देती। घर का हर काम नियमित रूप से करती, झाड़ू, खाना, पानी, सेवा। रात को मोर के पास बैठकर उससे बातें करती। अपना दुख, अपने डर, अपने मन की हर बात उसे बताती। मोर सब सुनता था। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, पर मोर की आवाज़ में शब्द नहीं थे। उसकी आंखों से आंसू गिरते, पंख कांपते, लेकिन वह बोल नहीं पाता था। समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन उस गांव में एक सिद्ध पुरुष आए। वे भिक्षा मांगते हुए उस घर के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस घर को देखा, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ समझ लिया। वे भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने उन्हें बड़े आदर से भीतर बुलाया, आसन दिया, भोजन कराया। उसका व्यवहार देखकर सिद्ध पुरुष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम्हारे पति कहाँ हैं? ये सुनते ही लड़की की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ उठाकर खिड़की की ओर इशारा किया और कांपती आवाज में बोली, बाबा, वही हैं, वही हमारे पति हैं। सिद्ध पुरुष सब समझ गए। लड़की रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाने लगी। सिंदूर, मोर बनना, ताने, पीड़ा, प्रेम, सब कुछ। सिद्ध पुरुष ने ध्यान लगाया और बोले, बेटी, यह शापित है। यह सुनते ही लड़की को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। बाबा, ये सब क्यों? सिद्ध पुरुष ने अपनी शक्ति से मोर को आवाज दी। मोर पहली बार बोला। उसकी आवाज भारी थी, दुख से भरी हुई। एक जादूगरनी चाहती थी कि मेरी शादी उसकी बेटी से हो। मेरे पिता ने मना कर दिया। क्रोध में उसने मुझे शाप दे दिया कि जब भी मैं शादी करूंगा, मोर बन जाऊंगा। लड़की रो पड़ी। सिद्ध पुरुष बोले, बेटी, कोई भी काम असंभव नहीं होता, लेकिन इसका समाधान कठिन है। तुम्हें उस जादूगरनी के पास जाना होगा और जो शब्द मैं बताऊं वही बोलने होंगे। लड़की डर गई। बाबा, जो इतनी भयानक शाप दे सकती है, क्या वह मानेगी? सिद्ध पुरुष बोले, डरो मत, शब्दों में ही शक्ति होती है। लड़की ने साहस जुटाया। ठीक है बाबा। सिद्ध पुरुष ने मोर से कहा, तुम जादूगरनी से कहना, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ। पहले मुझे मनुष्य बना दो। वे दोनों जादूगरनी के पास पहुंचे। जादूगरनी यह सुनकर हंस पड़ी। उसके मन में लालच जाग उठा। उसने अपनी टेढ़ी उंगलियों से पानी लिया, मंत्र पढ़ा और पानी छिड़क दिया। अचानक चारों ओर तेज हवा चलने लगी। मोर के पंख झरने लगे और कुछ ही क्षणों में मोर एक सुंदर मनुष्य में बदल गया। लड़की अवाक रह गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। शाप टूट चुका था। कहानी का संदेश, जो प्रेम शर्तों से परे हो, जो सेवा बिना अपेक्षा के हो, वही सबसे बड़ा मंत्र होता है।